फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी क्या यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है या फिर अभी भी उसमें खरीदारी हो रही है? और इतनी जो भयंकर गिरावट हुई उसके पीछे वजह क्या बनी? एक्चुअल में जो गिरावट हुई है वो सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यानी यस बैंक से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट बहुत दूसरे शेयरों में हुई है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इतनी भयंकर गिरावट आज क्यों हुई? उसके जो रीज़न है, और क्या ये गिरावट अभी आगे जारी रहने वाली है या फिर ये रुक जाएगी, और फ्रेश बाइंग कब से शुरू होगी, सारा का सारा गणित इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या यस बैंक के स्टॉक में अभी भी हमें निवेश किया जा सकता है या फिर डर लग रहा है आपको और यहाँ से एग्जिट होने की संभावना तलाश रहे हो, क्योंकि स्टॉक 15 के नीचे ट्रेड कर रहा है और जो इसका सपोर्ट था 15 का टूटा है। लेकिन क्या इसके नीचे और मजबूत सपोर्ट है और कब तक हम वेट कर सकते, कब ये तेजी के दौर में जा सकता है ये स्टॉक, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 14.85 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 15 की, यानी एक अच्छी बात है। आज भी इसने 15 को टच किया, लेकिन फिर गिरावट का दौर शुरू हो गया और ये लो में चला गया 14.60 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.65 पर, करीब 1.68% डाउन पर। लेकिन ये गिरावट हुई, उसके पीछे वजह यह है कि बहुत ही जबरदस्त बाजार में गिरावट हुई है, एक तरफा गिरावट हुई है फ्रेंड्स। सेंसेक्स भी 49,180 पर करीब 871 पॉइंट डाउन पर क्लोज आया है। जबरदस्त गिरावट हुई है बाजार में, 1.74% की गिरावट है सेंसेक्स के अंदर। और इसके पीछे वजह क्या है? निफ्टी भी देखो, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट है। निफ्टी 50 14,561 पर करीब 252 पॉइंट डाउन पर क्लोजिंग आया निफ्टी में, और वहाँ पर भी 1.71% की गिरावट है। और सबसे भयंकर गिरावट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंक निफ्टी 33,357 पॉइंट पर करीब 826.75 पॉइंट गिरावट हुई है, और करीब 2.42% की बड़ी गिरावट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। और उसमें भी सबसे बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। 2,155 पॉइंट पर करीब 71.05 पॉइंट की गिरावट है। 3.19% डाउन है निफ्टी पीएसयू बैंक, यानी 3% के ऊपर गिरावट है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 17,877 पर करीब 428 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 2.34% निफ्टी प्राइवेट बैंक भी डाउन है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, सरकारी बैंकों के अंदर 3% के ऊपर गिरावट है और प्राइवेट बैंकों में करीब 2.5% की गिरावट है। इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी राहत रही कि गिरावट जो है वो करीब 1.68% की, यानी सबसे कम गिरावट है। और जैसे कि कल बाजार में बैंक निफ्टी सेक्टर में गिरावट कम नहीं थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई थी, तो आज वो कवर हो चुका है, क्योंकि खरीदारी भी हो रही है, निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। इसी वजह से जब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं हुई। उसके पीछे वजह है लोग निचली प्राइस से खरीदारी कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि अभी भी इसमें खरीदारी है। लेकिन जो पूरे बाजार के लिए जो सेंटीमेंट है वो बिगड़े हुए, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। बीएससी में 89,32,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 42,62,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.72%, यानी 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ है। एनएससी की बात कर लेते हैं फ्रेंड, 4,49,46,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,27,30,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.16%। तो डिलीवरी बेस अच्छा काम हो रहा है और नीचे से खरीदारी हो रही है, इसी वजह से आज गिरावट रुक गई। वरना जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है, हो सकता था इसमें भी 5% के ऊपर गिरावट हो जाती और इसकी प्राइस जो है वो 14 से भी नीचे चली जाती, लेकिन फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन जो सेंटीमेंट बिगड़े हुए बाजार के, वो हमें तकलीफ दे सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या रीज़न हुई है बाजार में बड़ी गिरावट की, इसके जो पीछे जो रीज़न बन के आए बड़ी गिरावट के पीछे जो वजह है वो है कोरोना। 24 घंटे में हमारे देश में 47,239 नए कोरोना पेशेंट आ गए और रिकवर हुए 23,913, यानी रिकवरी से डबल पेशेंट आने लगे, और ये सबसे बड़ी चिंता की विषय हो गई है। और 277 लोगों की मौत हो गई है। 5 दिन में लगातार 40,000 के ऊपर केस आ रहे हैं, और इसी वजह से डर का माहौल बन चुका है।
और दूसरी जो रीज़न है वो है ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट का असर है। अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, उसके बाद में सारे जो ग्लोबल मार्केट है उनमें भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है, करीब 2% की गिरावट सारे बाजार में हुई है। और दोपहर के बाद जब खुले ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी के बाजार तो वो भी गिरावट के साथ ही खुले और इस सारा का सेंटीमेंट बिगड़ा और इसका असर हमारे बाजार के ऊपर हुआ और बाजार दोपहर के बाद और गिरावट में चला गया। 400-500 पॉइंट के ऊपर मेंटेन था, उसमें बड़ी गिरावट हो गई, 800 के आसपास चली गई और इस गिरावट की वजह बने हैं बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और मेटल और ऑटो सेक्टर। इन सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई और उसकी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट हुई। और सबसे बड़ी जो वजह है वो है एफआईआई ने अब निवेश कर लिया है बहुत ही ज़्यादा कम। हमारे बाजार को संभाल के रखे थे इतने दिन से एफआई, करीब 7-8 महीनों से एफआई ने बाजार को बहुत ज़्यादा सहारा दिया, लेकिन अब वो सहारा भी छूट रहा है। उन्होंने निवेश बहुत कम कर लिया है और हमारे जो घरेलू निवेशक है वो भी पूरी तरह से बाजार में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, खरीदारी नहीं कर पा रहे और इसी वजह से पूरे सेंटीमेंट बिगड़ चुके और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर है बाजार से। तो एक बार हम उस डाटा को एनालिस करते हैं। 17 मार्च को एफआईआई ने 1001.28 करोड़ का निवेश किया था, 18 मार्च को 445.27 करोड़ का निवेश किया था और 19 मार्च को 181.21 करोड़ का निवेश किया था और 22 मार्च को 83.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 22 मार्च को 83.60 करोड़ का निवेश किया था और 23 मार्च को 38.20 करोड़ का निवेश किया था। तो फ्रेंड आप देख लो, निवेश लगातार कम हो रहा है। 17 मार्च को करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो घटते घटते 23 मार्च आते आते 38 करोड़ पे आ गया। बहुत ही कम हो चुका है उनका इन्वेस्टमेंट, लगातार कम हो रहा है, यानी 1000 से 400 के करीब आया, 400 से 181 हो गया और 181 से 83 हो गया, 83 सीधा 38 हो गया। तो लगातार उनका निवेश घट रहा है। और दूसरी तरफ हमारे DII जो हमारे घरेलू निवेशक है बड़े, 17 मार्च को उन्होंने 562.15 करोड़ की बिकवाली की थी, 18 मार्च को 1116.17 करोड़ की बिकवाली की, यानी 2 दिन लगातार उन्होंने बिकवाई की और 19 मार्च को 559.62 करोड़ की खरीदारी की, 22 मार्च को 542.70 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 23 मार्च को फिर 529.69 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो दोनों तरफ से बिकवाली शुरू हो गई है और इसी वजह से बाजार को अब संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है और यही जो सेंटीमेंट बिगड़ रहे हैं और इस वजह से हो सकता है कि आगे और गिरावट ये जारी रहे और मार्च महीने तक तो गिरावट का दौर जारी रहेगा। मैंने कई बार आपको पीछे बोला है, मार्च में गिरावट का दौर जरूर जारी ही रहेगा और जैसे ही एक बार रिजल्ट का दौर शुरू होगा और रिजल्ट अच्छे आए तो फिर बाजार थम जाएगा और नई तेज़ी बन सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना भी कंट्रोल में आए। अगर लॉकडाउन की संभावना बढ़ेगी तो फिर बाजार में भयंकर गिरावट हो सकती है, जैसे पिछली बार मार्च महीने के आसपास गिरावट हुई थी। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है यस बैंक के लिए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसने यस बैंक की लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेड कर दिया है। 17 मार्च 2021 को उन्होंने 352 करोड़ के टर्म लोन का पूरा भुगतान यस बैंक को कर दिया है, जो 6 अक्टूबर 2012 को उन्होंने लिया था और 22 मार्च 2021 को यस बैंक ने 29.99% की शेयर होल्डिंग को रिलीज कर दिया है, जो एक तरह से गिरवी तौर पे रखी गई थी यस बैंक के पास। ये यस बैंक को एक बड़ी रकम मिली है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है और इस वजह से बड़ी गिरावट होनी थी वो थम गई थी। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी जो दौर है वो गिरावट का बना हुआ है, हमारे पूरे मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट का दौर है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और जो निवेश किया तो आप उसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रखें तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसका मजबूत सपोर्ट है अभी भी वो 1250 का है। 1250 का सपोर्ट जब तक इसको है तब तक यस बैंक में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो टूटेगा तो फिर इसमें बड़ी भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है, जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी ऐसी राय निकल के आ रही है। तो अभी भी आपको डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है और वैसे भी आज के पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने 15 को टच किया है, जबकि इस दौरान भी पूरे दिन आज बाजार में गिरावट थी, करीब 300-400 पॉइंट की पूरे दिन में गिरावट थी। उसके बावजूद भी इसने 15 के जो स्तर को छुआ है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें बड़ी खरीदारी अभी भी हो रही है और लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं और इस लेवल पे जब खरीदारी हो रही है तो ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें बने रहना है। बस आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखें। जैसे ही रिजल्ट Q4 का डिक्लेयर हो जाएगा और जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अगर कम होने लगेगा तो बाजार में बहुत बड़ी बाउंस बैक आएगी और बड़ी तेज़ी बनेगी। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ रहना होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।